है मैन फैन पीछे कर लिया इसमें पूरा आगे करो पहले 1 से 20 तक का स्क्वायर लिख के दिखाओ कॉपी में वही बस बचे वाले का ऊपर से नहीं करा एक से करना रेशियो each exterior angle to each interior angle or regular polygon is ratio 3 exterior or interior angle का ratio what is the number of side of this polygon 360 कैसे होगा 2x plus 3x कैसे करता है बताओ एक्सटीरियर एंगल हो रहा है हाँ 2x और प्लस 3x 2x क्या 3x क्या है बताओ एंगल कौन सा क्या 360 डिग्री क्या होता है एक्सटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल पूरा पूरा बराबर पूरे का सम तो ये दोनों पूरे का सम है एक्सटीरियर एंगल का क्या है ये रेशियो किस चीज़ का इंटीरियर एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों का तो दोनों मिला के 360 होता है एक्सटीरियर और इंटीरियर कितना एक्सटीरियर 180 डिग्री 80 मिनट में जब भी ये जाओगे ये इंटीरियर एक्सटीरियर 180 डिग्री गलत है सर सही है तब भी गलत है क्वेश्चन ही गलत किया है आंसर सही कैसे किया सही है 5 ही साइड हो गई each exterior angle to each interior angle of a regular polygon is 2:3. What is the number of side of the polygon? 5. तो तुमने 72 दिया और 72 से डिवाइड कर दिया 72 कैसे आ गया x की वैल्यू है ना एक्सटीरियर एंगल हो गया 72 एक्सटीरियर एंगल तो 2x है तो 72 दूनी कितना होगा मेरा तुम्हारी यही तो गलती है वापस x की वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर तो 144 1 डिग्री 144 का है x की वैल्यू 36 तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो ये है तो ये कितना बन जाएगा 36 दूनी 72 ये एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर एंगल कितना बनेगा 8 लगा ये 108 डिग्री इन दोनों में से किससे आएगा हमारा साइड इंटीरियर से निकलता है या एक्सटीरियर से निकलता है एक्सटीरियर से निकलता है एक्सटीरियर वाला यहाँ पे देखोगे साइड कितनी आएगी तो साइड फॉर्मूला क्या होता है 360 बाई एंगल काटे कितना आएगा 5 regular polygon each interior angle is thrice the exterior angle फिर वही गलती करी देख देख के करा है 16 का स्क्वायर कितना होता है गलत है 256 होता है यहाँ पे गलत कर दिया
पढ़ो। तो स्कूल में क्या क्या करवाते हैं? स्कूल में वो करवाते हैं बुकों में से कुछ और क्या वैसे क्या करवाते हैं? क्वेश्चन आंसर या क्या? क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आंसर याद है? सुनाओ। एक जो कैसे है ना, जो बड़ी प्लेस वाले में, और एक में जो बॉक्स होता है उसमें जो वो सिखाते हैं। मतलब ऊपर ऊपर जाएंगे तो 10 कम, नीचे जाएंगे तो 10 जो ये अभी नया अभी थोड़ा बनाना है। समझिए मुझे लग रहा क्वेश्चन एक रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा भी हो सकता है। पॉलीगॉन मिला हमें नहीं पता 5/1080 का कोई मतलब नहीं। ईच इंटीरियर एंगल ये इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना बढ़िया इससे तो 3 ये तो बोल रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन? साइड निकालना 4x बराबर 180 x की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड करेंगे क्या लगती है 3 × 360 कुछ भी मतलब आप करने ना थोड़ा सी सोचा है ना कुछ करा है। हर एक तो अभी भी सही आ रहा तो सही आ रहा था है कहाँ? ये 360 क्यों आया? अब 3 की मल्टीप्लाई क्यों करी? क्वेश्चन का जवाब तो दोगे। आंसर थोड़ी ना 65 लाना है तो तुम कुछ भी कर दोगे। बोले 5 + 60 करोगे तब भी 65 आ रहा है। 60 + 5 करो चाहे 10 + 50 करो, तो जरूरी थोड़ी है सारे ही सही होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से करोगे ना। क्यों किया ये मुझे बताओ ना। 3 × 360 क्यों किया ये तो मुझे बताओ। ये जवाब करना। हर एक इंटीरियर एंगल ज़्यादा है, एक्सटीरियर से 3 गुना ज़्यादा है। तो मल्टीप्लाई कर दिया 360 से क्यों करा? क्योंकि एक्सटीरियर से ज़्यादा है ना। एक एक्सटीरियर से ज़्यादा है ना। एक एक्सटीरियर थोड़ी 60 का थोड़ी होता है। ज़्यादा है तो गुना करते हैं। हर जगह तुम फिगर बना के दो, मतलब बिना फिगर के सारा सारा गलत चल रहा है। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पर भी हर जगह 360 आ रहा है। पहले फिगर बनाओ तो ऐसा भी हो। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 100। अंदर का कितना दे रखा है? अच्छा 100 मोर है। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 100 मोर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर x है तो अंदर वाला कितना होगा? x प्लस ये होगा है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन? अब इन दोनों को जोड़ो। कैसे 360 + 360 का तुम लोग पीछे पड़ा 360 क्यों? इनको जोड़ के 180 के बराबर रखोगे। x की वैल्यू आएगी ना। x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल है इसे डिवाइड कर दोगे। 360 तो अपने आप आ जाएगा।
डालो भैया ये क्या है? हाँ Diagonals are perpendicular to each other. Perpendicular यानी 90 degree. Next की डिग्री कैसे आगे? 50, 40 नंबर. 40 तक 40 y 40 आंसर तो आएगी ना. फिर हमें निकालना होगा. y minus x 90 minus 50. Take the area of the square. The area of the square is 289 square centimeter. Then find the length of its diagonal. इसकी diagonal की लंबाई बतानी है. ये वैसा है ना diagonal. ये क्या है? साइड आई है. ठीक है, साइड आई है हमारी. फिर इससे हमें क्या निकालना है? डायगोनल. इसमें कितने डायगोनल है थोड़ी पूछा है. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. लंबाई पूछी है. स्क्वायर का एरिया दिया है. हमने जब भी ये निकाला तो ये क्या है? साइड आई है. मतलब ये 17 साइड है इसकी. हमें ये निकालना है. कैसे निकलेगा? क्या लगेगा? हमारा दिमाग अभी भी काम कर रहा है. ऐसा बना हमें ये निकालना है. ये बोल दिया. इस ट्रायंगल से कुछ याद आ रहा है? कैसे निकलेगा? ये प्लस ये दोनों का स्क्वायर बराबर नहीं होता है. और अरे बेसिक चीज़ को भी लगा देगा कहीं पर भी. इसलिए कहते हैं हमेशा ऐसे में वाले चैप्टर में हमेशा फिगर बनाना है. ऐसे पता चलता है. एक और स्क्वायर है डायगोनल ऑफ लेंथ. एक स्क्वायर है. इस बार हमें डायगोनल ही दे दिया. डायगोनल की लंबाई दे दी. देन फाइंड इट्स एरिया. डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले ये निकालना पड़ेगा. साइड निकालना पड़ेगा. साइड से पहले जब तक ये वाला नहीं होगा ये वाला निकलेगा. जैसे इसका जो होता है ये होता तो ये रूट 2 नहीं की मल्टीप्लाई होती है रूट 2 में. तो रूट 2 ये शायद ध्यान नहीं पड़ा. रूट 2 बराबर विदाउट इस फॉर्मूले के भी आ जाएगा. क्या? आप इन दोनों का स्क्वायर करेंगे मतलब 12 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा. कभी नहीं करोगे तो अपने आप एक ही से क्या इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर diagonal of a rectangle are x plus 3 and the 2x plus 7. एक ही x plus 3 एक ही 2x plus 7. और इसकी बात करी गई है रेक्टेंगल की. तो
रेक्टेंगल में डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है, एक होती है, एक दोनों बराबर रखते हैं। एक तो तुम्हारा प्लस 3 बराबर 2x माइनस 7। ये भी गलत है, माइनस में नहीं आएगा, प्लस का क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस है, बराबर 10। चलिए इतनी छोटी छोटी करते अगर इसका एक नंबर भी मिलेगा, क्योंकि मेन तो आंसर ही तुम्हारा आंसर ही मिलेगा। The length of diagonal of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter. Find the perimeter of a rhombus. इसमें तो कुछ भी कर दिया। रहोम्बस डायग्राम की बात करेंगे। एक लंबा वाला होता है, एक छोटा होता है। तो लंबा वाला 16 है, छोटा वाला 12 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रहोम्बस। हमें ये और ये निकालना है। कैसे निकलेगा? निकल सकता है? हाँ वही बात है। ये 90 डिग्री हो गया, ये आ गया, लेकिन ये पूरा 16 है। तो ये कितना होगा? ये पूरा 16 तो ये भी 16। पूरा 16 ये पूरा ये डायगोनल इसने 12 बोला, तो ये इतना अच्छा बने, क्योंकि बीच में काटते हैं, है ना, बाइसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, वो भी देखना है। तो इसने बोला था कि डायगोनल परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है, सिर्फ परपेंडिकुलर है ना, तो बाइसेक्टर खाली परपेंडिकुलर होगा तो कैसे चलेगा। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम और परपेंडिकुलर। तो पैरेललोग्राम की क्या है, जहाँ पे काटता है ये बराबर होता है, दोनों बाइसेक्ट कर सकते पे ही काटता है। तो तुम्हारे पास ये साइड भी है, ये साइड भी है, तो ये साइड आ जाएगी, एक आ गई तो चारों साइड क्या होती है, 4 इजी क्वेश्चन कुछ भी लगाते जा रहे हैं बिना सोचे समझे। काइट में देखना, काइट में भी एक बराबर काटते हैं, वैसे तो बराबर ही काटते हैं, है ना, वो भी बराबर इंटरसेक्ट करता है एक को बाइसेक्ट। क्या लिखा उसमें, बाइसेक्ट करता है, क्या लिखा है? The diagonal are perpendicular to one another. एक दूसरे को perpendicular यानी 90 डिग्री का बनाते हैं। One of the diagonal bisect the other. एक diagonal जो है bisect करता है, मतलब आधा कटता है। ये दोनों आधे कटे होंगे या ये दोनों? ये देखने से पता चलना कि ज़्यादा बड़ा bisect करता है, bisect मतलब आधा काटता है, बराबर लिख सकते हैं। फिर ये माइनस, हर जगह तुम्हारी ये माइनस वाली गलतियाँ हो रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स प्लस एक्स माइनस 10 प्लस ये ना 120 प्लस 100 प्लस 70 बराबर 5 1 2 3 4 प्लस 540 हटाओ 130 ये 27 का इसमें आसान है। चलो करो, फिर से करो 15-16 से। इतनी सारी छोटे छोटे क्वेश्चन इतनी इजी एक में भी था हार्ड, चलिए ये बताओ सारे के सारे इजी थे, तुम बिना फिगर के करे जा रहे हो, कोई सही नहीं करो। 15-16 कहाँ से था? दिसंबर की स्पेलिंग, दिसंबर की है, हाँ दिसंबर की है DECEM वो VER। दिखाओ मैथ्स के, दिखाओ क्या चल रहा है स्कूल में मैथ्स में तुम्हारा। 23 बोला। क्या 23 पेज नंबर? हाँ
दिया है तो ऊपर जाओगे 46, नीचे आओगे पीछे जाओगे 55, आगे आओगे 57, 16 है तो नीचे नीचे आएगा 10 जोड़ देंगे तो आएगा 71 96, 16 है हाँ तो 10 जोड़ेंगे तो 26 नीचे 26 और सबसे नीचे जाएंगे तो 30 यहाँ पे 27 यहाँ पे 38 कैसे नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे फिर ये दो जुड़े फिर ये 3 जुड़े इसमें ये था ऐसे में 3 जुड़े जब ये लगा ऐसे में जुड़े ये किसने बनवाया है गलत किया है गुस्सा कर दिया इधर बोलना है कितने बड़े हैं ये पहले था इसके बाद कितने बड़े हैं 2 आ दो गए बड़े हैं यहाँ पे 2 कैसे बड़े हैं कैसे बड़े अगली बार में कितने बड़े हैं 3 बड़े हैं कैसे में बड़े हैं कैसे में बड़े हैं है ना इसमें एक था एक के बाद 3 बड़े हैं कैसे बड़े हैं कैसे बड़े हैं इस वाले में ये बड़ा है ये एक्स्ट्रा है ना यहाँ तक तो था ही ये एक्स्ट्रा वाला बना हुआ है 1 2 3 4 5 समझे ये कौन है कैसे पता इसके बहुत सारे बहुत सारे मुंह हैं 10 मुंह होते हैं 10 मुंह से खाता है या 10 सेल होते हैं उसके एक से खाता है और हाथ कितने होते हैं हाथ 4 4 और मुंह 10 वो 5 तुम्हारे मुंह कितने हैं 1 और हाथ 2 हाथ एक है 2 हैं तुम्हारे एक मुंह पे 2 हाथ और उसके 10 मुंह पे कितने हाथ 10 ही क्यों हैं तुम्हारे एक मुंह पे ज़्यादा हाथ है 2 तो उसके 10 मुंह पे कितने हाथ होने चाहिए थे 10 ही होने चाहिए आगे और मतलब एक मुंह पे कितने हाथ हैं मुंह पे एक 13 है तुम्हारे कितने हैं एक ही हाथ है तुम्हारा 2 है नहीं पहले ये बताओ एक हाथ है तुम्हारे पास 2 हाथ हैं 2 हैं अगर 2 मुंह होते तो कितने हाथ 3 हाथ 2 जने होगा 2 मुंह कितने हाथ होगा वो 4 और 3 मुंह वालों के वालों के वही 5 कुछ है ऐसे ही 10 मुंह वालों के कितने होंगे वालों के होंगे 12 वो 11 रुको 12 12 और 6 मुंह वालों के कितने होंगे वालों के गलती हो गई 10 20 हाथ है ये 10 इसके कितने हाथ हैं 20 कितने देखे हैं इसमें इतना ये 10 ये 10 हाथ है देखो गिनो 1 2 3 4 4 ही क्यों है 5 कहाँ है 5 देखो ये दो छूटे तो 3 पे दिखाओ फिर से 1 10 हुआ तो 10 3 पे दिखाओ 1 2 3 4 5 कौन सा 5 5 ये 5 है हाँ, तो ये दूसरा ये दूसरा ये तीसरा ये और कौन ये जुड़ा है ना क्या जुड़ा है देखो
कुछ नहीं पता। तुम तो गधे दिख रहे हैं। मुझे तो लगा था कि तुम गधी हो, लेकिन तुम तो गधे ही निकले। गधे हो या गधी हो तुम? जल्दी बताओ, गधे हो या गधी हो? मैं गधा ही हूँ। तुम गधे ही हो? नहीं हम तो कह रहे हो मैं गधा ही हूँ। नहीं हूँ तुम गधे ही हो। नहीं हूँ। चलो पेपर से कुत्ता बना के दिखाओ। पर एक भी कॉपी होती है। दिखाओ फोटो में से क्या है। पुरानी वाली कॉपी दिखाओ भाई। कौन बोलेगा? हो जाता है ना। बनाना बनाना आता है? वो इसमें से और कहाँ से करो? नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? चलो मुझे बनाऊंगा चाहिए। एकदम ऐसा ही पेंट करके अच्छे से कलर करके लाओ। स्केच कलर का करूँगा मैं। हाँ, वो उससे से भी डालो। स्केच कलर गाउन का नहीं बना तो तुम्हें कुत्ता बना के यहाँ से मैं भागूंगा। क्यों छोड़ा हमने? कहाँ छोड़ा? ये करके लाना है। बस यही 3 किताब है। एसएसटी वगैरह की किताब नहीं है तुम्हारे पास? मेरे पास और कौन सी किताब है? मेरे पे रखी है 6 और भी लेकर आना, ठीक है? देखेंगे सारी की सारी। हाँ, इसमें बहुत दिनों से नहीं पढ़ा मैं। ये पढ़ लिया ना लाल नीला हरा? हाँ पढ़ा था नटखट दिवाकर। टिल्लू जी, चलो टिल्लू जी बताओ। बोलेगा डंडा लेकर आओ। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर भूल गए, रास्ते पर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पे अरे अरे, चिट्ठी का नोटिस चिपका। वो चलो क्या था उसका नाम? टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर भूल गए, रास्ते पर थे डरे डरे, रास्ते पर थे डरे डरे, रास्ते पे थे डरे डरे, पहुंचे गेट पे अरे अरे, छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, मन को समा, माँ के बाएं में झूल गए, बाएं डाल को माँ के बाएं में बाहों में भूल गए क्या? ऊ की मात्रा और ई की मात्रा सब पे डाल।
दुनिया रंग बिरंगी। तो ये वाला कैसे पढ़ लिया तुमने? तुमने वो बोला ही नहीं था। ये याद हो गया था? ये भी तो याद करके लाना है ना। कुछ हो गया, मैं तो भूल ही गया था। ये काम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं तो हिंदी की कॉपी में किससे किया। कल पूरा चाहिए मुझे यहाँ का। चलो 19 का स्क्वायर। 19 का 361, 18 18 का 300, 300, हाँ 324। उसका कैसे निकालेंगे? क्या है, कौन सा है? 324, इसका क्या है? 5, 7, 8 ये दो से डिवाइड करके निकालो। ना तो रूट में आ रहा है। इसमें पूछा गया है डायगोनल आ गया तुम्हारा। और क्या पूछा है? डायगोनल। अच्छा, इसकी लेंथ बताना। ये रूट में आ गया, इससे रूट में देखो, रूट में है तो नहीं, तो फिर इसे सॉल्व करके लिखो। भैया ये घर का है। हाँ, क्वेश्चन का आंसर 17। क्वेश्चन का है, कौन सा है? 22। इसी का स्क्वायर ही है। डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होता है? उसे डिवाइड करो ना। 2√64 ऐसे आ सकता है, 12√74 वैसे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये तो वही है, रूट में ही है। ये है। ये याद करके लाना पूरा, ठीक है? चलो ये वाला करो। जल्दी 2 मिनट में। सही से पढ़ो। एक मात्रा बे में लू बे में शब्द को ढूंढो और ढूंढो और ढूंढो और लिखो, ढूंढो और लिखो। ढूंढो और लिखो। नहीं लिखा होगा तो मैं तुम्हें तोड़ूंगा। ढूंढो और लिखो, लिखा उसको। कहाँ लिखा है इसमें? ढूंढो। ढूंढो कहाँ है? ढूंढ आगे। तो ये कौन पढ़ेगा? फिर लिखो। लिखें? हाँ, तो मतलब देखकर पढ़ा नहीं जाता है, आँख बंद करके पढ़ने की आदत है। रोल लिखो, फिर लिखिए, नहीं पढ़ा जा रहा है। पढ़ो आगे। क्या क्या करना है हमें? जो ई की मात्रा है। ई की मात्रा? किसने कहा ई की मात्रा है? कहाँ लिखा है इसमें? बेमेल, जो मेल नहीं खाता है। वो मेल हाँ, जो इनमें मेल नहीं खाएगा उसे ढूंढ कर लिखना है। जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता और मछली, कौन मेल नहीं खाता है? कौन बेमेल है इनमें से? बेमेल। बेमेल मतलब अलग। अलग अलग। चूहा चूहा अलग है, बिल्ली, कुत्ता और मछली एक जैसे हैं, है ना? मछली मछली कैसे अलग है? क्योंकि वो पानी और बाकी सब वो बाहर है। दरवाजा, दरवाजा
आ गया इसका कितना आया? 17 चादर घर तकिया यही वाला है ना। मान लो ये है तुम्हारा, हमने ये दे रखा है A B C है और ये दे रखा चादर है। घर कितना है? 12 रूट तकिया 12 तकिया हमें ये प्लस ये निकालना होगा ना। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर कितना? ये और ये क्या अलग अलग है? ये क्या है? अलग है। ये भी लाइन बराबर है, ये भी मतलब ए बी स्क्वायर, तो इसे क्या लिखे? इसे भी ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर। बस अब इसे रूट को इधर ले जाओ, उसके बाद ये भी यहीं पर आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, एक साइड की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए? साइड ही निकालना और कुछ निकालना। साइड आ जाएगा, एरिया निकालना, फिर एरिया भी निकल जाएगा। बड़ी हो गई है तुम 144 कर रहे हो, बहुत अलग साइकिल साइकिल सबसे बड़ा मैंने भी उसमें गलती कर दी है। क्या गलत है? रास्ता रेल रेल सही से इसमें फॉर्मूले को पुट करो, फॉर्मूला लिखो और सही से पुट। दूध दूध पानी लड्डू छाछ लड्डू क्यों? क्योंकि वो पानी जैसे क्योंकि लड्डू खाते हैं और बाकी सबको हम फेंकते हैं। हाँ, हो गए छाछ। छाछ लड्डू मतलब अब तो तुम डंडा छाछ कैसे लिखा तुमने? लड्डू कैसे लिखा? चलो ये पढ़ो जल्दी। दुनिया दुनिया रंग बेरंगी र के ऊपर अंक की मात्रा रंग दी। रंगी क्या बनी? क्या बना? दुनिया रंग बेरंगी दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया रंग बिरंगी नीले दा नीला जैसे जैसे फूला ला आकाश आकाश है सागर का नीला पानी प्लस नीला पानी है मोर 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 के सु- सुं- सुंदर पंख है और पेड़ पर बैठा कच्छी वो कच्छी वो अंक मतलब है कंग कंग वो पंछी पक्षी पंछी ची है कैसे पढ़ो? याद ही लाइन तुमने गलत पढ़ी थी। पूरी लाइन पढ़ो। और पेड़ पर बैठे पंछी हैं फीला जैसे चमचाता चमचमाता
सूरजमुखी का फूल है। ये सारे कौन से रंग के हैं? ये सारे हैं, ये सारे अभी जो पड़ा है सूरजमुखी का फूल, सब्जियों में नींबू, आम और केला और सूरज। ये पीला पीला सूरज और नीला वो पीला, हाँ, पीला सूरज, पीला सूरजमुखी, पीला आम और पीला केला और टमाटर लाल, वो नींबू भी पीला, सब कुछ है। अब लाल 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 जैसे मान लो फलों में सेब है, सेब है और खुशबूदार खुशबूदार फूल फूल है, खुशबूदार। क्या मारा पढ़ो? कौन मारा? मारा तो मैं तो चला गया। मैंने कब मार दिया? मारा तो खाना भी तो भैया। तो तीन रंग में से अंदर आ गया। फूल गुलाब है, चेरी 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 और लाल टमाटर है, पर चेरी नहीं है, लाल टमाटर है और पेरी पेरी नाक पर फूंसी फुंसी 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 है, जैसे कि नाक पर इसकी फुंसी है। इसका नाम और बेरी है क्या है? बेरी और बेरी जैसे तुम्हारी नाक पे फुंसी है, फुंसी होगी तो कैसी होगी? काली होगी ना? हमारे पास नाक भी है। और मेरी नाक पर फुंसी है, हरा हरा। देखो यहाँ तक खत्म हो गई। अब देखो लाल लाल कौन सी चीज है, आ गया आंसर? लाल यही आंसर है। है सेब, फूल, टमाटर, लीची लीची चेरी चेरी, हाँ, और लीची भी। यही आंसर। चेरी और टमाटर हो गया, यहाँ पर फुंसी लाल। हाँ, अब चलो आगे। इसका क्या अरे। मतलब सही करना? जैसे हरी 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 है, हरी हरी है। मीठे 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 टमाटर हैं। नक नक भैया ये क्या? तक तक भैया ये क्या? स्क्वायर भी वही और ए भी वही। भैया और ए भी स्क्वायर रखता तो स्क्वायर लगता, रूट लगता है। बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे ये मैंने square ताए। लिखा है। यहीं पे मैंने बोला था तुम्हारा फॉर्मूला सही है, नीचे से गलत है। जो मैंने किया ये वही तुम ताए। करते आ रहे हो। तक मीठे मीठे टमाटर हैं और और भारी क्या लिखा है? और लिखा है। ये मीठे मटर हैं। जैसे हरी घास। अब और बंद गोभी है। और क्या
पालक और बंद गोभी है। और पेड़ है डले हैं। पढ़ो, लेकिन मुझे पढ़ने नहीं आती है सही से। मीठे मीठे टमाटर है, वो मटर है, पालक और बंद गोभी है, और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। विविध रंगाचारी ये ऐसे कैसे आया? आगे दिखाओ। 12, 144, कौन सा करा था? हो गया बंदरिया, आगे कौन पढ़ेगा? अपनी पसंद के रंग पर कविता लिखिए, जैसे दुनिया रंग बिरंगी को लिखा गया। अपनी जो तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? पीला, तो पीले पर एक कविता लिखनी है, जैसे इसमें लिखा गया है। ठीक है, यहाँ देखना, पीला जैसे तुम्हारी पोटी। और? तो वो तो इसमें है ही, अपनी तरफ से लिखो। हाँ। जैसे कि है पीला कलर का गन्ना, अंदर से होगा पीला, वो सब पीला। तो कुर्सी पीली नहीं, मैं अपनी कविता बनाएंगे, ठीक है। कविता जैसे ये है, ऐसे पीला जैसे खुला आकाश है, पीला ऐसे लिखना तुम। पीला जैसे मेरी, पीला इतना पीला पीला जैसे जैसे बुझता सूरज, पीला जैसे जलती लाइट लिख देना। पीला जैसे जलता बल्ब। हमारे घर में पीला बल्ब जलता है? नहीं देखा पीला वाला बल्ब कभी? पीला बल्ब देखा कभी या नहीं देखा? नहीं देखा तो पापा से कहना पीला वाला बल्ब लाओ, 10 रुपए वाला नहीं आता। आता है, ठीक है। देखो तो और एक उससे लगाना तो पीला लिखना। पीला जैसे बल्ब है। पीला जैसा टमाटर है। कौन? ये अच्छे से याद चाहिए, ठीक है। तो कल तो तुम मरे। याद नहीं मिला तो जादू की छड़ी है ही मेरे पास, एक बार में याद हुआ है ना? ठीक है, जादू की छड़ी याद है ना? नहीं याद है? ठीक है, लेकर आओ, मैं याद दिलाता हूँ। नहीं है, नहीं याद है? ठीक है, देख अपने आप याद आ जाएगा। जादू की झड़ी नहीं है हमारे पास। जादू की छड़ी नहीं है तो कल देखना, कल याद करके मत आना, फिर देखना। यहाँ पे मैं जादू की छड़ी से ऐसा जादू करूँगा, ऐसे आबड़ा का डाबरा छू तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, छू करते याद हो जाएगा। तोसिया का सपना, ये सपना नहीं पढ़ा था ना? सपना पढ़ा था। ये कब पढ़ लिया तोसिया का? बताओ क्या था उसका सपना? सपना ये तो पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, पर मैंने ना याद झूठ मत बोलो, तुमने हाँ, ये नहीं पढ़ा पढ़ा था था। तुमने। पर ये तो हमारे सन ने पढ़ा हुआ है। ये वाला पढ़ा। हाँ चला गया ये वाला। ये वाला हमारे सन ने पढ़ा।
होते हैं? वोविल 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 5 कौन कौन से? वो होते हैं ए और ई आई और ओ यू। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं 23 but 21 कौन कौन से होते हैं बताओ कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट होता है डी डी सी ई ओ डी सी डी बी फॉर बॉल सी फॉर कैट E for dog, F for fish, J for jug, K for kite, F के बाद जे आता है और आते हैं ना? आती F के बाद बस आता है F चलो F से आता है H आता है ABCD पढ़ो। गुड F से आता है I ठीक ABCD पढ़ो। नहीं जल्दी पढ़ो। ठीक है A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for rat, G for cat, जी के बाद G for tractor, J for jug और J for grapes के बाद J for jug। नहीं K for kite फिर kite आता है जी के बाद। वो H आता है H और J आई कब आता है? I आता है क्योंकि वो तो उसमें आता है ना मोबाइल पे आता है अच्छा तुम्हें ABCD देनी पड़ेगी। तुम्हें ABCD नहीं आती है। ABCD है। जेड फिर वाई फिर क्या आएगा? तो ऊपर बी के चलो छोटी वाली ABCD भी नहीं आती है। इतने गधे हो तुम। इतनी बड़ी गधी तुम कैसे बन गए? ऐसे ही बन गए? गाँव में से तो गधी बन जाओगे। चलो इसमें AT वाले शब्द लिख के लाए हैं। जैसे BAT बैट, RAT रैट, MAT मैट, SAT सैट, HAT हैट। खुद से लिखने हैं ठीक है। यहाँ
यहाँ से यहाँ तक पूरा भर के लाना है, 20 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 शब्द बना के लानी, ठीक है। आर लिख देना, RAT रैट, SAT सैट, TAT टैट और WAT बैट। RAT जो लिख दिया है उसे छोड़ के बाकी सारे, DAT डैट, TAT ऐट, ठीक है। और पढ़ना है, पढ़ना आता है। WAT क्या बनेगा? WAT वर्ड, वैट। SAT सेट, JAT गेट, और JAT मतलब जेट, GAT जो जेट, JAT जेट और GAT ये भी जेट। जी मतलब JIT क्या बनेगा? GAT मतलब वो गेट, गेट, गैट। गेट, गेट। ऐसे हिंदी में लिख के लाना है, अ से ज्ञ तक, ठीक है। अ से ज्ञ में अ से अ तक को क्या कहते हैं? स्वर। और क से लेकर ज्ञ तक को क्या कहेंगे? व्यंजन। तो इसमें भी स्वर व्यंजन, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वही होते हैं हिंदी में, स्वर और व्यंजन। अ से अ तक लिखना है यहाँ पे स्वर वाले में, और व्यंजन वाले में कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? क से ज्ञ तक। कहाँ से कहाँ तक व्यंजन में? व्यंजन। तो स्वर में अ तक। इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लिखना आता है? 169 लिखना आता है ना? हाँ, ONE 1 HUNDRED 100 और 69 XIXTY 60 NINE 9 आता है। इसे क्या लिखेंगे? 100। इसे 99 68। हाँ, इंग्लिश में लिखना SIXTY 88। जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। 24 का क्या लिखेंगे? ये TWENTY FOUR 24 ऐसे 169 199 68 128। स्क्वायर याद होगा ना? अब क्यूब याद करके आना। क्यूब का मतलब होता है इसके 3। 3 का मतलब क्या हो गया? 1 गुने 1 गुने 1, 3 बार। इसमें था स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब था 2 बार, 2 था तो 2 बार, ठीक है, 1 गुने 1। इसमें 3 बार, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 10 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। क्यूब ये रहा, इसे कहते हैं क्यूब। कितना है?
जो लिखोगे ये करोगे। हिंदी आती है उल्टी तुम्हें? जैसे कि वक्त से आराम से 73 से लिखनी है तुम्हें 21 तक। हो जाएगी। पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? फिर वो हाँ 51 फिर रुको रुको यहाँ पर 73 यहाँ पर 74 75 76 79 हाँ वो 79 80 के बाद वो 89 70 वो 60 हैं 60 कैसे आ जाएगा? ठीक है, 73 74 75 76 77 78 79 और 60। ठीक है उल्टी है तो 79 के बाद 60 ठीक है उल्टी यहीं से चलोगे ना। 73 72 71 आगे क्यों बढ़ रहे हो? 74 75 आगे पीछे जाना है ना। 73 के बाद ठीक है फिर वो आप 72 फिर 60 60 आ जाएगा। उनके बाद 60 69 69 68 ऐसे करना है। जब हम अभी तो गिनती नहीं आती है, अगर नहीं आई तो कल पंखे में बांध के उल्टा लटका के फिर लिखवाऊंगा लिख के। ठीक है, बोलूँगा उल्टा लटके हो तो अब आ जाएगी। उल्टा लटक के करो। पूरा लिख के लाना कौन अच्छे से यहाँ तक इसलिए जगह छोड़ी है। ये नहीं कि एक पेज में लिख के छोड़ दो, पूरा लिखना है। अब पूरा याद चाहिए, नहीं तो जादुई डंडे याद रखना, जिससे एक बार में याद हो जाता है। ठीक है, जादू की छड़ी है मेरे पास, पता है ना तुम्हें? नहीं पता है? हाँ अभी बता दूँ? हाँ बताऊँ? ये कैसे कराऊँ? तो पहले पेंसिल को मतलब कहाँ तक करा है? सारे के आंसर मिले ना? म्याऊ म्याऊ 29 में दिया था M O P और भी करवाएंगे। N P O 49 डंडा तो नहीं पिलेगा then find the measure of N O P। तो हमें ये पूरा का पूरा एंगल बनाना है। ये 90 है, ये 49 है। ये हमें बताइए कितना आ जाएगा? 50 और 40 90 90 180 ठीक है। ये 41 41 के ये दोनों बन गए। चले जाइए 80 तो 52 तो कोड नहीं लिखोगे, ये लिखोगे सीधा एंगल एन ठीक है। फिर ये आगे का क्या तुम करोगे? तुम पीछे से करके लाना मुझे 1 से 30 तक। ठीक है, वैसे पूरा 1 से करना है, जो तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो शब्दों वाला। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा कर लेना। जो नहीं होगा वही पीछे से देखना, जिसका आंसर ना हो। ये वाले नहीं, ये सब इजी ड्राइंग वाले इजी होते हैं। तो इसमें पहले से ही सब कुछ होता है, जो नहीं होता इसमें बनाना पड़ता तब होता है।